Hello friends, welcome back to the channel. Today we are going to start comprehensive question of change in PSR, right? इसमें कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोर्ड 2016 में सीबीएसई वाले में आया हुआ क्वेश्चन है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 32। अशोक, भीम एंड चेतन जो पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और उनका बैलेंस शीट दे रखा है जिसमें क्या है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट जो भी है ये पूरा एसेट है। इधर लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेबल, क्रेडिटर और जनरल रिजर्व वगैरह वगैरह दिया है। अशोक, भीम, चेतन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि फ्यूचर में प्रॉफिट क्या करेंगे, इक्वल शेयर करेंगे। अभी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, फ्यूचर में इक्वल हो गया यानी कि 1:1:1, ठीक है। उसके चलते जो तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हुआ तो गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है जो कि 3 लाख आया हुआ है। लैंड को रिवैल्यू किया गया तो 1,60,000। अब बैलेंस शीट में देखोगे तो लैंड है 1 लाख और अभी नया वाला वैल्यू कितना हुआ है, 1,60,000, मतलब 60,000 से बढ़ गया है। 1 लाख था, अब 1,60,000 हुआ है तो कितना बढ़ा, 60,000 से। बिल्डिंग डेप्रिसिएट हुआ है 6% से, ओके। क्रेडिटर्स 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हैंस बी रिटर्न ऑफ। अब देखो क्रेडिटर जो है, टोटल क्रेडिटर देखोगे तो 1 लाख के थे, लेकिन 12,000 के क्रेडिटर ऐसे है जो कि क्लेम नहीं करेगा, मतलब हमें फायदा होगा, वो उसको पेमेंट नहीं करना है तो उसको राइट ऑफ कर देना है, बुक से हटा देना है, ठीक है। और बोला है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो फर्स्ट वी हैव टू मेक रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। जितने भी चीज़ें रीवैल्यू हुई हैं उन सबका रिकॉर्ड। सो ये रहा रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट। स्टार्ट करते हैं जिसमें क्या बोला है कि देखो पहला पॉइंट में है गुडविल। तो गुडविल का ट्रीटमेंट हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट तो याद है ना कि जब प्रॉफिट शेयरिंग चेंजेस होता है तो जो पार्टनर गेन करेगा, हमें सबसे पहले गेनिंग और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है। जो पार्टनर गेन करेगा जितने प्रोपोर्शन से उतने प्रोपोर्शन का वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल का रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, उसको कैपिटल अकाउंट में करना है। सेकंड पॉइंट में देखो बोला है लैंड रीवैल्यू हुआ है। तो लैंड देखो, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है, नॉमिनल नेचर, यानी कि इनकम होगी या फिर फायदा होगा तो क्रेडिट साइड और घाटा होगा तो डेबिट साइड। अब देखो लैंड में क्या हुआ है, लैंड 1 लाख का था बैलेंस शीट में और अभी हुआ 1,60,000, मतलब बढ़ा हुआ है, मतलब फायदा हुआ। तो हम कितने से फायदा हुआ उसको यहाँ लिखेंगे। फायदा कौन से एसेट में हुआ, लैंड में, तो बाय लैंड अकाउंट, ठीक है। लैंड अकाउंट, लैंड में कितना इंक्रीजमेंट हुआ, 60,000, तो 60,000 यहाँ से लिख देंगे। देन बोला है बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड बाय 6%। डेप्रिसिएटेड मतलब बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, कितने से कम होगी, 6% से कम हो गया। बिल्डिंग थी 1 लाख की, अब 6% घट गई तो हमारे लिए नुकसान हुआ ना। तो नुकसान हुआ तो फिर इधर डेबिट साइड में तो टू बिल्डिंग अकाउंट, राइट, टू बिल्डिंग अकाउंट कितने से घट गई, 6%। तो 1 लाख का 6% 6,000 होता है, तो 6,000 से उसको क्या करो, लेस कर दो, ठीक है। और नेक्स्ट बोला है क्रेडिटर्स 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर्स 12,000, क्रेडिटर 12,000 पेमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो हमारे लिए फ़ायदा है तो क्रेडिट साइड बाई क्रेडिटर्स अकाउंट, बाई क्रेडिटर्स अकाउंट 12,000, ओके। 12,000 क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखा जाए क्योंकि वो क्लेम नहीं करेगा तो हमारे लिए बेनिफिट है और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं। तो हमें क्या करना है, सिंपली रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है, सिंपल। देखोगे ध्यान से तो इधर 6,000, इधर ज़्यादा है वैल्यू तो इधर वाला सबसे पहले लिखो 72,000 टोटलिंग हो और 72, मतलब रीवैल्यूएशन से पता चला कि हमें इनकम ज़्यादा हुई है, राइट, जिसमें लैंड 60,000 से बढ़ गया है और क्रेडिटर 12,000 से कम हो गया है और बिल्डिंग 6,000 से डिप्रिसिएट हुआ है जो कि हमारे नुकसान है। और जो बाकी प्रॉफिट हुआ है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, राइट, ट्रांसफर टू, अब जो पार्टनर है उनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, यानी कि अशोक, भीम और चेतन। तो टू अशोक, मैं ABC लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। अशोक कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और भीम कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट यानी कि चेतन कैपिटल अकाउंट, राइट। इसमें ट्रांसफर किया जाएगा तो प्रॉफिट होता कितना है, 72 में से 6 को अगर लेस करोगे, 72 में से 6,000 को लेस करोगे तो ये होता है 66,000। 66,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2:1, ठीक है। तो 66,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 3:2:1 में, ठीक है। तो अशोक को कितना मिलेगा, 66,000 का 3/6 और भीम को मिलेगा 66,000 का 2/6 और सी को मिलेगा 66,000 का 1/6, ठीक है। यानी कि इसका कैलकुलेट करोगे तो 33,000, इसका 22,000 और 6 से 1 1 और मल्टीप्लाई करोगे तो 11 2 22, इससे 11,000,
राइट। तो ये टोटल 66,000 का डिस्ट्रीब्यूशन। अब ए में लिखो 33,000, बी में 22,000 एंड सी यानी कि चेतन में 11,000। ओके, तो इस टाइप से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब देन मूव टू कैपिटल अकाउंट्स। ये सिंपल हमारे कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट जिसमें ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इसका पर्टिकुलर ABC यानी कि अशोक भीमचेतन का। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका कैपिटल था कितना, बैलेंस शीट से देख के कॉपी कर लो, बाय बैलेंस BD, राइट। कैपिटल था कितना, तो देखोगे तो 2,01,50,000, 2,01,50,000 इनका कैपिटल था। तो ये 2,00,000, 1,00,000 और कितना 50,000 इनका कैपिटल है, राइट। अब प्रॉफिट हुआ है ना, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ये देखो यहाँ प्रॉफिट हुआ था हमारा कितना, 33,000, 22,000, 11,000। ठीक है, तो यहाँ डेबिट साइड में है, ट्रांसफर कर देंगे तो क्रेडिट साइड में हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में। और जब प्रॉफिट होती है तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ती है, और बढ़ती है तो क्रेडिट साइड, तो भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पास 33,000 आया था ए का, 22 बी का, और इसी का यानी कि चेतन का कितना 11,000। ओके, तो ये रहे। नेक्स्ट बैलेंस शीट में देखोगे तो जनरल रिजर्व। अब चेंज इन प्रॉफिट सेइंग रेशियो हो रहा है, तो जनरल रिजर्व जो पहले से बना है, क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है जनरल रिजर्व के बारे में, तो सिंपली क्या करना है, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओके, जनरल रिजर्व को बाय जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जनरल रिजर्व भी इनको मिलेगा तो कैपिटल बढ़ेगी। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट सेइंग रेशियो में अब डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर कर देता हूँ मैं जनरल रिजर्व को। जनरल रिजर्व है कितने का, 60,000 को। ठीक है, और 3:2 में बटेगा, 3:2:1 में बटेगा, तो ABC को सिंपल दिख रहा है 30,000, 20,000 और 10,000। तो ABC यानी कि अशोक भीम और चेतन को, इसको 30,000, इसको 20,000 और इसको 10,000 मिलेगा, राइट। अगर कैलकुलेट करना चाहो तो सिंपल कैलकुलेट कर लो, ए को 60,000 का कितना 3/6, 6 से 1 और ये 10,000 हो गया, और 30,000। ठीक है, बी को मिलेगा 60,000 का कितना 2/6 यानी कि 20,000, और सी को कितना मिलेगा 60,000 का 1/6, ये तो इजीली कर सकते हो यानी कि 10,000, राइट। तो ये मिल गया। अब क्या है, देखो ध्यान से, गुडविल का यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द गेनिंग टू सेक्रीफाइस, यानी कि जो पार्टनर गेन करेगा और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो उसको कैलकुलेट करते हैं। लुक एट हियर, कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस, कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है। ए फॉर्मूला ऑलवेज यूज करोगे, बी बहुत ही इजी होगा। ठीक है, तो देखो ए बी और सी का ओल्ड रेशियो कितना है, 3, 2 और 1, और ए पी सी का इनका नया रेशियो क्या है, 1:1:1 इक्वल है ना, यह है न्यू। ठीक है, ये न्यू। तो अब कैलकुलेट करेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। ए का ओल्ड कितना है 3/6, ठीक है, और बी का ओल्ड 2/6 और सी का ओल्ड कितना है 1/6। माइनस करेंगे न्यू रेशियो। ठीक है, तो न्यू रेशियो कितना है 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। ओके, तो सिंपल कैलकुलेट कर लो, एलसीएम लोगे 6, तो इधर 3 माइनस 3 2 जा और 2 1 जा 2। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 1/6, करेक्ट है। और इसका लोगे 6, तो ये हो जाएगा 2, और 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, यानी कि ये 0/6। और ये सी का क्या हो जाएगा जी 6, और इधर से 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा -1/6। ठीक है, अब देखोगे ध्यान से कि पहले ए का 3 था, अब मिल रहा है 2, यानी कि इसको कम मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। ये क्या करेगा, सेक्रीफाइस। सिंपल सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा है, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट है वो सेक्रीफाइस करेगा। और ऐसे भी देखोगे तो यहाँ पास लॉजिकली समझोगे तो ये देखो यहाँ पास क्या है, पहले ए को 3 शेयर मिलता था, अब 2 मिल रहा है, तो उसको कम मिल रहा है, तो वो करेगा सेक्रीफाइस। इसको तो कुछ हुआ नहीं, पहले 2 था अभी भी 2 है, तो ये इसका कुछ नहीं, ये ना गेन करा ना सेक्रीफाइस करा, जितना पहले था उतना ही। और इसको देखोगे पहले 1 मिल रहा था, अब 2 मिल रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है। ठीक है, तो ए 1/6 से सेक्रीफाइस कर रहा है और सी 1/6 से गेन कर रहा है,
तो जो गुडविल का अमाउंट है ना वो 1/6 से इन लोग क्या करेंगे, जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, क्योंकि ये फ्यूचर में इतने से एक्स्ट्रा गेन करने वाला है। हर एक चीज़ का ये क्या करेगा, एक 1/6 एक्स्ट्रा शेयर लेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा शेयर लेगा तो अभी गुडविल के अमाउंट से उसको कंपनसेट कर देंगे। गुडविल था 3 लाख। ठीक है, तो ए को सी क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, क्योंकि इसी गेन कर रहा है। तो 3 लाख का 1/6 यानी कि 6 25 30 50,000 आएगा। 50,000 जो है वो ए में क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, और बी में और सी में क्या किया जाएगा, 3 लाख का 1/6 यानी कि 50,000 डेबिट किया जाएगा। राइट, एंट्री पास करोगे तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, तो सी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो हमें यहाँ बस क्या करना है, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, और सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, और उस पैसे को किसको दिया जाएगा, ए को क्या दिया जाएगा, यानी कि अशोक का कैपिटल अकाउंट में। तो जिसको मिलेगा उसको कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखो, टू अशोक कैपिटल अकाउंट, टू अशोक कैपिटल अकाउंट। इसको इसी के चलते सी का क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। तो सी से यहाँ पास कितना करेंगे, 50,000 का डिडक्शन किया जाएगा, और किसको मिलेगा, अशोक को मिलेगा ना, अशोक को मिलेगा। तो बाई किससे मिल रहा है, अशोक में लिखेंगे कितना, 50,000 अशोक में लिखेंगे, मिल किस रहा है, सी दे रहा है, सी कंपनसेट कर रहा है, यानी कि चेतन कंपनसेट कर रहा है। तो बाई चेतन, कैपिटल अकाउंट। ओके, ये रही 50,000, यहाँ इसको मिल गया, कंपनसेट हो गया, अभी इसको मिल गया, और यहाँ इसको लेस हो गया, यानी कि डिडक्ट कर दिया। तो जो चेतन है वो कंपनसेट कर दिया अशोक को, तो इस टाइप से कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, और कोई ट्रांजेक्शन तो है नहीं, सिंपल बैलेंस बीडी हम लिख दिया, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का ट्रांसफर जनरल रिजर्व पड़ा था उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और गुडविल का भी ट्रीटमेंट हो ही गया। ठीक है, अब फाइनली बात आती है अकाउंट्स को क्लोज करने की। ठीक है, अकाउंट को क्लोज करते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट बना देते हैं फटाफट। सिंपल देखोगे तो इधर ऑब्वियसली ज़्यादा आ रहा है, यानी कि 50 10 60 और 70 71,000, 71,000 इसका टोटल, इसका 1,22,000 और 20 यानी कि 1,42,000, 1,42,000 ये आ रहा है बी का, यानी कि भीम का, और 2 लाख और 50 30 80 30 10 और 3 13, 2 लाख 3,13,000, 3,13,000 इसका आ रहा है। ओके, इधर भी लिख लो 3,13,000, किसमें, ये ए में 3,13,000, और 1,40,000 बी में, और सी में 71,000। ओके, अब देखो क्या हो रहा है, ये टू बैलेंस सी डी इनका न्यू कैपिटल 3,13,000, 3,13,000 और 1,42,000। इसका नया कैपिटल सी का होता, इसका नया कैपिटल 71,000 होता, लेकिन बट 50,000 वो क्या क्या कंपनसेट कर दिया, तो 50,000 से माइनस करेंगे तो बचेगा 21,000। ओके, ये टोटल बैलेंस में है। तो इनका नया कैपिटल, यही कैपिटल अब रिवाइज कैपिटल है जो कि रिकॉर्ड किया जाएगा नया बैलेंस शीट में। ठीक है, सो बनाते हैं नया बैलेंस शीट। तो ये रहा हमारा बैलेंस शीट। ठीक है, एज ऑन 1 अप्रैल 2015। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या होता है, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट में दो साइड, एक लाइबिलिटी साइड एक एसेट साइड। ओके, सो अब क्वेश्चन में देखोगे, पहले है लैंड, पहला क्या है लैंड, और लैंड में क्या हुआ है, रीवैल्यूएशन हुआ है, पहले 1 लाख था अब 1,60,000 हो गया है, तो नए वैल्यू से रिकॉर्ड करेंगे 1,60,000। ओके, बिल्डिंग में क्या हुआ है, पहले 1 लाख था, 6% से हमने डिप्रिशिएट किया था रीवैल्यूएशन अकाउंट में, तो डिप्रिशिएटेड वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, जो डिप्रिशिएट लेस करने के बाद, यानी कि अगर 6,000 माइनस कर दोगे तो 94,000 ये हो जाएगा। बाकी प्लांट में कोई चेंज नहीं आए थे, तो प्लांट एज इट इज़ जितना था उतना ही, यानी कि 2 लाख का 2 लाख, एंड देन स्टॉक में भी नो एनी चेंज, तो इसका 80,000। ठीक है, एंड डेटर्स और बैंक, डेटर्स यानी कि 60,000 और बैंक 10,000, इस समय तो कोई चेंजेस नहीं आए थे। राइट, अब बात करते हैं लाइबिलिटी साइड की। तो लाइबिलिटी साइड में पहला नंबर दिख रहा है क्रेडिटर। क्रेडिटर्स में देखो क्या हुआ था, क्रेडिटर्स थे 1 लाख के, लेकिन 12,000 के क्रेडिटर्स क्या हो गए थे, नॉट लाइकली टू क्लेम, मतलब उनको नहीं देना है, तो हमारे लिए वो रिड्यूस हो गया था। तो 1 लाख से 12,000 अगर रिड्यूस कर दोगे तो कितना बचेगा, 88,000। 88,000 रिवाइज वैल्यू पे लिख रहे हैं। बिल्स पेबल में तो कोई चेंजेस नहीं आया था,
तो बिल्स पेबल एज इट इज़ रहेगा, यानी कि 40। एंड देन जनरल रिजर्व, अब जनरल रिजर्व क्या हो रहा है, वो तो बढ़ चुका है ना, उसको तो अब बैलेंस शीट में नहीं रहेगा क्योंकि वो तो बढ़ चुका है, हमने बांट दिया है, वो खत्म हो गया है हमारे यहाँ से, हमारे फॉर्म से वो खत्म हो चुका है, राइट। तो अब हम डायरेक्ट कैपिटल की तरफ बढ़ते हैं। कैपिटल, अब रिवाइज्ड कैपिटल हमें लिखना है अशोक, भीम और चेतन की, ठीक है, ये अशोक, भीम और चेतन की क्या करनी है, रिवाइज्ड फिगर लिखनी है कैपिटल की, ठीक है। तो यहाँ से तो उसके लिए हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट देखना पड़ेगा कि अशोक का 3,13,000, इसका भीम का 1,42,000 और सी का 21,000 यानी चेतन का, ठीक है। 313, 142 एंड 13, तो इसका होगा 3,13,000, 1,42,000 और 21,000, ठीक है। इसको टोटल करोगे तो इधर 000 एंड देन 325,416 और 4 1 5 2 7 और 3 और 1 4, ठीक है। तो ये 4,76,000। अब करनी है टोटलिंग, अब बैलेंस शीट क्या मैच करनी चाहिए, तो इधर का टोटल करने पर 6,04,000 आ रहा है, राइट। अब इधर का टोटलिंग करते हैं, 88, 40 और 4,76, 88,000 प्लस 40 प्लस 4,76,000, ये भी आ रहा है 6,04,000, 6,04,000 इधर आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन परफेक्टली सही बना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिवाइज वैल्यू पे हमने रिकॉर्ड किया है, राइट। गुडविल का ट्रीटमेंट तो पता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो उसका ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट में, बाकी जितने भी फिगर रीवैल्यू है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और बाकी हमारा रिवाइज बैलेंस शीट बना है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व करने हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि सीबीएसई में आया हुआ था, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं। तो मेक श्योर कि आपको हर टाइप का ट्रीटमेंट आना चाहिए, ओके। सो इसमें एक और टॉपिक रह जाता है कि व्हेन रिवाइज वैल्यूज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा तो उस केस में जितने भी रीवैल्यूएशन का हुआ होगा लॉस या फिर प्रॉफिट, उसको गेनिंग टू सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनका कैपिटल अकाउंट से उसको मेंटेन किया जाएगा, और बैलेंस शीट में जो पुराना बैलेंस शीट होगा वो नया बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड किया जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं किए जाएंगे, उनका ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट में गेनिंग टू सेक्रीफाइस में कर दिया जाएगा, ओके। सो इस टॉपिक को यू कैन इजिली कर सकते हो। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।